नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है कानपुर उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 31 जुलाई 2019 का दिन था। सुबह के करीब 10 बज रहे थे। कानपुर जिले के एसपी रवीना त्यागी अपने कार्यालय में मौजूद थी। तभी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उनके पास आया। वो बेहद मायूस नजर आ रहा था। उसके माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही थी। वो हाथ जोड़कर बोला, साहब, मेरा नाम मकसूद प्रसाद विश्वकर्मा है। मैं नौबस्ता थाने के राजीव विहार मोहल्ले में रहता हूँ। मेरी बेटी सुमन ने करीब 8 साल पहले राजेश वर्मा के बेटे अमित वर्मा के साथ प्रेम विवाह किया था। क्योंकि बेटी ने ये काम हम लोगों की मर्जी के खिलाफ किया था, इसलिए हमने उससे नाता तोड़ दिया था। बच्चों के लिए माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है। 2 साल पहले जब वो घर लौटी तो हमें अच्छा ही लगा। तब से बेटी ने हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया था। उसके साथ उसका बेटा निश्चय भी आता था। उसने हमें बताया था कि वो रविंद्र नगर नौबस्ता में अमित वर्मा के साथ रह रही है, पर दिसंबर 2018 से वो हमारे घर नहीं आई। हमने उसके मोबाइल फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल भी बंद मिला। हमने बेटी सुमन व नाती निश्चय के संबंध में दामाद अमित वर्मा से फोन पर बात की तो वो पहले तो खिलखिलाकर हंसा, फिर बोला, ससुर जी, अपनी बेटी और नाती को भूल जाओ। मकसूद प्रसाद ने बताया कि अमित वर्मा की बात सुनकर मेरा माथा ठनका। हमने गुप्त रूप से जानकारी जुटाई तो पता चला कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह से सुमन अपने बेटे के साथ घर से लापता है। ये भी जानकारी मिली कि 3 महीने पहले अमित ने खुशी नाम की युवती से दूसरी शादी कर ली है। वो हंसपुरम में उसी के साथ रह रहा है। मकसूद ने एसपी के सामने आशंका जताई कि अमित वर्मा ने सुमन व नाती निश्चय की हत्या करके शव को ठिकाने लगा दिया है। उसने मांग की कि अमित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाकर उचित कार्रवाई की जाए। मकसूद प्रसाद की बातों से एसपी रवीना त्यागी को मामला गंभीर लगा। उन्होंने उसी समय थाना नौबस्ता के थाना प्रभारी समर बहादुर सिंह यादव को अपने ऑफिस बुलाया। उन्होंने थाना प्रभारी को आदेश दिया कि इस मामले की तुरंत जांच करे और अगर कोई दोषी है तो उसे तुरंत गिरफ्तार करे। एसपी साहब का आदेश पाते ही थाना प्रभारी मकसूद प्रसाद को साथ लेकर थाने लौट गए और उन्होंने मकसूद से इस संबंध में विस्तार से बात की। इसके बाद उन्होंने उसी शाम आरोपी अमित वर्मा को थाने बुलवा लिया। थाने में उन्होंने उससे उसकी पत्नी सुमन और बेटे निश्चय के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि 24 दिसंबर 2018 की रात सुमन अपने बेटे को लेकर बिना कुछ बताए कहीं चली गई थी। अमित वर्मा के अनुसार उसने उन दोनों को हर संभावित जगह पर खोजा, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। तब उसने 28 दिसंबर को नौबस्ता थाने में पत्नी और बेटी के गुम होने की सूचना दर्ज करा दी थी। यही नहीं, शक होने पर उसने पड़ोस में रहने वाली मनोरमा नाम की महिला पर कोर्ट के माध्यम से पत्नी व बेटे को गायब करने को लेकर उसके खिलाफ धारा 156 के तहत कोर्ट के आदेश पर मुकदमा भी दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने जांच के बाद उसे क्लीन चिट दे दी थी। थाना प्रभारी ने अमित की बात की पुष्टि के लिए थाने का रिकॉर्ड खंगाला तो उसकी बात सही निकली। थाने में उसने पत्नी और बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी और पड़ोसी महिला मनोरमा पर कोर्ट के आदेश पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। चूंकि मनोरमा पर आरोप लगा था, इसलिए थाना प्रभारी ने मनोरमा को थाने बुलवाया। उन्होंने उससे सुमन और उसके बेटे निश्चय के गुम होने के संबंध में सख्ती से पूछताछ की। तब मनोरमा ने उन्हें बताया कि अमित वर्मा बेहद शातिर दिमाग है। वो पुलिस को बार बार गुमराह करके उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मनोरमा ने थाना प्रभारी को यह भी बताया कि 23 दिसंबर 2018 को उसकी सुमन से बात हुई थी। उसने बताया था कि वो अपने पति के साथ कुंभ स्नान करने प्रयागराज जा रही है। दूसरे दिन वो अमित के साथ चली गई थी, लेकिन वो उसके साथ वापस नहीं आई। शक है कि अमित ने पत्नी व बेटे की हत्या करके उनके शवों को ठिकाने लगा दिया है। मनोरमा से पूछताछ के बाद उसे घर भेज दिया गया। अमित की ओर शक्की सुई घूमी तो थाना प्रभारी ने सच पता लगाने के लिए अपने मुखबिर लगा दिए। साथ ही खुद भी हकीकत का पता लगाने में जुट गए। मुखबिरों ने राजीव विहार, कल्ला मंडी तथा रविंद्र नगर में दर्जनों लोगों से अमित के बारे में जानकारी जुटाई। इसके अलावा मुखबिरों ने अमित पर भी नजर रखी।
मसलन वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है और उसके मददगार कौन है। 11 अगस्त 2019 के सुबह 10 बजे दो मुखबिरों ने थाना प्रभारी को एक चौंकाने वाली जानकारी दी। मुखबिरों ने बताया कि सुमन और उसके बेटे निश्चय की हत्या अमित वर्मा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर की है। दरअसल अमित वर्मा के नाजायज संबंध देवकी नगर की खुशी नाम की युवती से बन गए थे। इस रिश्ते का विरोध सुमन करती थी। खुशी से शादी रचाने के लिए सुमन बाधक बनी हुई थी। ये सूचना मिलते ही थाना प्रभारी समर बहादुर सिंह ने अमित वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। थाने में जब उससे पूछताछ की गई तो पहले तो वो पुलिस को बरगलाता रहा, लेकिन सख्ती करने पर वो टूट गया और पत्नी सुमन तथा बेटे निश्चय की हत्या का जुर्म उसने कबूल कर लिया। उसने बताया कि पत्नी और 6 साल के बेटे की हत्या उसने देवकी नगर निवासी संजय शर्मा तथा कबीर नगर निवासी मोहम्मद अख्तर की मदद से की थी। ये पता चलते ही थाना प्रभारी ने पुलिस टीम के साथ संजय शर्मा और मोहम्मद अख्तर को भी गिरफ्तार कर लिया। थाने में जब दोनों का सामना अमित वर्मा से हुआ तो उन्होंने भी हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ करने पर अमित वर्मा ने बताया कि उसने सुमन व उसके बेटे की हत्या कौशाम्बी जिले में लाटपुर के पास एक सुनसान जगह पर की थी और वहीं सड़क किनारे दोनों के शव फेंक दिए थे। दोनों की हत्या हुए 7 महीने से ज्यादा बीत गए थे, इसलिए मौके पर शव नहीं मिल सकते थे। उम्मीद थी कि शव संबंधित थाने की पुलिस ने बरामद किए होंगे। ये सोचकर थाना प्रभारी तीनों आरोपियों और शिकायतकर्ता मकसूद प्रसाद को साथ लेकर कौशाम्बी के लिए निकल पड़े। सबसे पहले वो लाटपुर गांव की उस पुलिया के पास पहुंचे जहां आरोपियों ने सुमन को तेजाब से झुलसाने के बाद गला दबाकर उनकी हत्या की थी और शव फेंक दिए थे। पुलिस ने सड़क किनारे झाड़ियों में सुमन के शव को ढूंढा, लेकिन वहां शव मिलना तो दूर उसका कोई सबूत तक नहीं मिला। तीनों आरोपियों ने बताया कि 6 साल के निश्चय की हत्या उन्होंने लोडर के डाले से सिर टकराकर की थी। इसके बाद उसे निर्वस्त्र करके शव पुलिया से करीब 1 किलोमीटर दूर चमरूपुर गांव के पास सड़क किनारे फेंक दिया था। पुलिस उन्हें लेकर चमरूपुर गांव के पास उस जगह पहुंची जहां उन्होंने बच्चे के शव को फेंकने की बात बताई थी। पुलिस ने वहां भी झाड़ियां वगैरह में शव को ढूंढा, लेकिन शव नहीं मिल सका। जिन जगहों पर दोनों शव फेंके गए थे वो क्षेत्र थाना कोखराज के अंतर्गत आता था, इसलिए पुलिस थाना कोखराज पहुंच गई। थाना प्रभारी समर बहादुर सिंह ने कोखराज थाना पुलिस को सुमन व उसके बेटे की हत्या की बात बताई। कोखराज पुलिस ने रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला 25 दिसंबर 2018 की सुबह क्षेत्र के 2 अलग अलग स्थानों से 2 शव मिले थे। एक शव महिला का था जिसकी उम्र 30 वर्ष के आसपास थी। उसका चेहरा तेजाब डालकर जलाया गया था। दूसरा शव निर्वस्त्र हालत में एक बालक का था जिसकी उम्र 6 साल के करीब थी। इन दोनों शवों की सूचना कोखराज गांव के प्रधान गुलेश बाबू ने दी थी। दोनों शवों की शिनाख्त नहीं हो पाने पर अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी। थाना कोखराज पुलिस के पास दोनों शवों के फोटोग्राफ मौजूद थे। फोटो मकसूद को दिखाए तो वो फोटो देखते ही फफक कर रोने लगे। उसने बताया कि फोटो उसकी बेटी सुमन तथा नाती निश्चय के हैं। सिंह ने उन्हें धैर्य बंधाया और थाने का रिकॉर्ड और फोटो आदि हासिल करके थाना नौबस्ता लौट आए। थाना प्रभारी ने सारी जानकारी एसपी रवीना त्यागी को दे दी और मकसूद प्रसाद की तरफ से अमित वर्मा, संजय शर्मा और मोहम्मद अख्तर उर्फ गुड्डू मिस्त्री के खिलाफ धारा 302, 201, 326 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। एसपी रवीना त्यागी ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित करके मीडिया के सामने इस घटना का खुलासा किया। अभियुक्तों से पूछताछ के बाद दोहरे हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर के कस्बा नौबस्ता में एक मोहल्ला है राजीव विहार। मकसूद प्रसाद विश्वकर्मा इसी मोहल्ले में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी कमला देवी के अलावा एक बेटी सुमन और 2 बेटे थे। मेहनत मजदूरी करके वो जैसे तैसे अपने परिवार को पाल रहा था। मकसूद प्रसाद की बेटी सुमन खूबसूरत थी। उसने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उसकी सुंदरता में और भी निखार आ गया था। एक रोज सुमन छत पर खड़ी अपने गीले बालों को सुखा रही थी, तभी उसके कानों में फेरी लगाकर ज्वेलरी की सफाई करने वाले की आवाज आई। उसकी आवाज सुनते ही सुमन छत से नीचे उतर आई। उसकी चांदी की पायल गंदी दिख रही थी। वो उनकी सफाई कराना चाहती थी, इसलिए फटाफट बक्से में रखी अपनी पायल निकालकर सफाई कराने के लिए ले गई। ज्वेलरी की सफाई करने वाला नौजवान युवक था। खूबसूरत सुमन को देखकर वो प्रभावित हो गया। उसने सुमन की पायल केमिकल घोल में डालकर साफ कर दी।
पायल एकदम नई जैसी चमकने लगी थी। पायल देखकर सुमन बहुत खुश हुई। पायल लेकर वो घर जाने लगी तो कारीगर बोला, बेबी पायल पहनकर देख लो, मैं भी तो देखूं तुम्हारी दूधिया पैरों में ये कैसी लगेगी। अपने पैरों की तारीफ सुनकर सुमन की निगाहें अनायास ही कारीगर के चेहरे पर जा टिकी। उस समय उसकी आंखों में प्यार का समंदर उमड़ रहा था। कारीगर की बात मानते हुए सुमन ने उसके सामने बैठकर पायल पहनी तो वो बोला, तुम्हारी खूबसूरत पैरों में पायल खूब फब रही है। वैसे बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? पूछो, क्या जानना चाहते हो? वो बोली, तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। उसने कहा, मेरा नाम सुमन है। कुछ पल रुकने के बाद सुमन बोली, तुमने मेरा नाम तो पूछ लिया पर अपना नहीं बताया। मेरा नाम अमित वर्मा है। मैं राजीव विहार में ही रहता हूँ। राजीव विहार में मेरा अपना मकान है। मेरे पिता भी यही काम करते हैं। फेरी लगाकर जेवरों की सफाई करना मेरा पुश्तैनी धंधा है। पहली ही नजर में सुमन और अमित एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए। उसी समय दोनों ने एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर भी दे दिए थे। फिर सुमन घर चली गई। अमित भी आगे बढ़ गया। उस रोज रात में ना तो सुमन को नींद आई और ना ही अमित को। दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते रहे। दोनों के दिलों में चाहत बढ़ी तो उनकी मुलाकातें भी होने लगी। मोबाइल फोन पर बात करके मिलने का समय वो स्थान तय हो जाता था। इस तरह उनकी मुलाकातें कभी संजय वन में तो कभी किसवई पार्क में होने लगी। एक रोज अमित ने उससे कहा, सुमन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मैं अब रह नहीं सकता। मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। सुमन कुछ पल मौन रही, फिर बोली, अमित मैं भी हर कदम पर तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। सुमन और अमित का प्यार परवान चढ़ ही रहा था कि एक रोज उनके प्यार का भांडा फूट गया। सुमन के भाई दीपू ने दोनों को किसवई पार्क में देख लिया। उसने ये बात अपने माता पिता को बता दी। कुछ देर बाद सुमन वापस घर आई तो माँ कमला ने उसे आड़े हाथों लेते हुए खूब डांटा फटकारा। इसके बाद घर वालों ने सुमन के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन सुमन को पाबंदी मंजूर नहीं थी। वो अमित के प्यार में इतनी गहराई तक डूब गई थी जहां से बाहर निकलना संभव नहीं था। आखिर एक दिन सुमन अपने माँ बाप की इज्जत को ताक पर रखकर घर से निकल गई। फिर बारा देवी मंदिर जाकर उसने अमित से शादी कर ली। अमित ने सुमन की मांग में सिंदूर भरकर उसे पत्नी के रूप में अपना लिया था। सुमन से शादी करने के बाद अमित सुमन को साथ लेकर अपने राजीव विहार स्थित घर पहुंचा तो उसके माता पिता ने सुमन को बहू के रूप में स्वीकारने से मना कर दिया, क्योंकि वो उनकी बिरादरी की नहीं थी। लेकिन उन्होंने दोनों को घर में रहने जरूर दिया था। सुमन ने अपनी सेवा से सास ससुर का मन जीतने की भरसक कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुई। अमित के पिता राजेश वर्मा को सदैव इस बात का भय बना रहता था कि सुमन को लेकर उसके घर वाले कोई बवाल ना खड़ा कर दे। इसलिए उन्होंने राजीव विहार वाला अपना मकान बेच दिया और 9 बस्ता गल्ला मंडी में किराए का मकान लेकर रहने लगे। चूंकि पिता का मकान बिक चुका था, इसलिए अमित भी 9 बस्ता के रविंदर नगर में किराए पर मकान लेकर सुमन के साथ रहने लगा था। इधर सुमन के माता पिता भी गायब हुई बेटी को अपने स्तर से ढूंढ रहे थे। उन्होंने बदनामी की वजह से पुलिस में शिकायत नहीं की थी। कुछ समय बाद उन्हें जानकारी हुई कि सुमन ने अमित के साथ शादी रचा ली है। इसका उन्हें बहुत दुख हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने सुमन से नाता तक तोड़ दिया। उन्होंने ये सोचकर कलेजे पर पत्थर रख लिया कि सुमन उनके लिए मर गई है। अमित सुमन को बहुत प्यार करता था। वो हर काम सुमन की इच्छा अनुसार ही करता था। सुमन भी पति का भरपूर ख्याल रखती थी। इस तरह हंसी खुशी से 3 साल कब बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। इन 3 सालों में सुमन ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम निश्चय रखा गया। बेटी के जन्म के बाद सुमन के घर आंगन में किलकारियां गूंजने लगी। निश्चय जब 3 साल का हुआ तो सुमन ने उसका दाखिला विवेकानंद विद्यालय में करा दिया। सुमन ही निश्चय को स्कूल भेजने व छुट्टी होने पर घर लाने का काम करती थी। कुछ समय बीतने के बाद स्थितियों ने करवट बदली। धीरे धीरे सुमन की मुस्कान गायब हो गई। पति न केवल उससे दूर भागने लगा बल्कि बात बात पर उसे डांटने फटकारने भी लगा। वो देर रात तक घर लौटता था, कभी कभी तो पूरी रात गायब रहता। ये सब सुमन की चिंता का कारण बन गया था। वो हमेशा उदास रहने लगी। वो सब कुछ सहती रही। आखिरकार जब स्थिति सहन सीमा से बाहर हो गई तब उसने पति के स्वभाव में इस परिवर्तन का पता लगाने का निश्चय किया। सुमन को ये जानकर गहरा सदमा लगा कि उसका पति खुशी नाम की युवती के प्रेम जाल में फंस गया है। उसे खुशी के बारे में ये भी पता चला कि वो जितनी सुंदर है उतनी ही चंचल और मुंहफट भी है।
वो देवकी नगर में किराए के मकान में रहती है। उसके माँ बाप नहीं है। एक भाई है जो शराबी तथा आवारा है। बहन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। फेरी लगाने के दौरान जिस तरह अमित ने सुमन को फांसा था, उसी तरह उसने खुशी को भी फांस लिया था। वो उसका इतना दीवाना हो गया था कि अपनी पत्नी और बच्चे को भी भूल गया। हर रोज घर में देर से आना और पूछने पर कोई ना कोई बहाना बना देना उसकी दिनचर्या बन गई थी। सुमन पहले तो अमित की बातों पर विश्वास कर लेती थी, किंतु जब असलियत का पता चला तो उसका नारी मन विद्रोह पर उतर आया। भला उसे ये कैसे गवारा हो सकता था कि उसके रहते उसका पति किसी दूसरी औरत की ओर आंख उठाकर देखे। वो इसका विरोध करने लगी, लेकिन अमित अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उल्टे वो सुमन को ही प्रताड़ित करने लगा। खुशी से नाजायज रिश्तों को लेकर घर में कलह बढ़ने लगी। पति पत्नी आए दिन एक दूसरे से झगड़ने लगे। इस तनाव वाले माहौल में एक बुराई और घर में घुस आई। अमित को शराब की लत लग गई। शराब पीने के बाद वो सुमन को बहुत पीटता था, पर सुमन थी कि सब कुछ सह लेती थी। उसके सामने समस्या ये भी थी कि वो किसी से अपना दुख दर्द बांट भी नहीं सकती थी। माँ बाप से उसके संबंध पहले ही खराब हो चुके थे। एक दिन तो अमित ने हद ही कर दी। वो खुशी को अपने घर ले आया। उस समय सुमन घर पर ही थी। खुशी को देखकर सुमन का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने पति को खूब खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, उसने खुशी की बेइज्जती करते हुए उसे भी खूब लताड़ा। बेइज्जती हुई तो खुशी उस समय वहां से चली गई। उसके यूं चले जाने पर अमित सुमन पर कहर बनकर टूट पड़ा। उसने सुमन की जमकर पिटाई की। सुमन की एक पड़ोसन थी मनोरमा। अमित जब घर पर नहीं होता तब वो मनोरमा के घर चली जाया करती थी। सुमन उससे बातें करके अपना गम हल्का कर लेती थी। एक रोज मनोरमा ने सुमन से कहा कि बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं, ऐसे में तुम्हें अपने मायके आना जाना शुरू कर देना चाहिए। माँ बाप बड़े दयालु होते हैं, हो सकता है कि वे तुम्हारी गलती को माफ कर दे। पड़ोसन की ये बात सुमन को अच्छी लगी। वो हिम्मत जुटाकर एक रोज मायके जा पहुंची। सुमन के माता पिता ने पहले तो उसके गलत कदम की शिकायत की, फिर उन्होंने उसे माफ कर दिया। इसके बाद सुमन मायके आने जाने लगी। सुमन ने मायके में कभी ये शिकायत नहीं की कि उसका पति उसे मारता पीटता है और उसका किसी महिला से चक्कर चल रहा है। इधर ज्यों ज्यों समय बीतता जा रहा था, त्यों त्यों खुशी अमित के दिलो दिमाग पर छाती जा रही थी। वो खुशी से शादी रचाकर उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था, लेकिन इस रास्ते में सुमन बाधा बनी हुई थी। खुशी ने अपना इरादा जता दिया था कि एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, यानी जब तक सुमन उसके साथ है तब तक वो उसकी जीवन संगनी नहीं बन सकती। खुशी का ये फैसला सुनने के बाद अमित परेशान रहने लगा कि वो किस तरह इस समस्या का समाधान करे। अमित वर्मा का एक दोस्त था, संजय शर्मा। वो देवकी नगर में रहता था और केबल ऑपरेटर था। वो भी अमित की तरह अपनी पत्नी से पीड़ित था। उसकी पत्नी संजय को छोड़कर मायके में रह रही थी। उसने संजय के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा भी दर्ज करा रखा था। अमित ने अपनी परेशानी संजय शर्मा को बताई तो संजय ने सलाह दी कि वो अपनी पत्नी सुमन व उसके बच्चे को खत्म कर दे, तभी उसकी समस्या का निदान हो सकता है। खुशी से शादी करने के लिए अमित पत्नी व बेटे की हत्या करने को राजी हो गया। उसने इस बारे में संजय से चर्चा की तो उसने उसकी मुलाकात मोहम्मद अख्तर से कराई। अख्तर नौवस्ता क्षेत्र के कबीर नगर में रहता था। वो लोडर चलाता था, साथ ही लोडर मिस्त्री भी था। मोहम्मद अख्तर मूल रूप से कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र के गांव मारूकपुरवा का रहने वाला था। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। संजू ने गुड्डू मिस्त्री से सलाह मशवरा करके अमित से 35,000 रुपए में हत्या का सौदा कर लिया। अमित ने संजय को 10,000 रुपए एडवांस दे दिए। चूंकि अब योजना को अंजाम देना था, इसलिए अमित ने सुमन के साथ अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दिया। वो उससे प्यार भरा व्यवहार करने लगा। उसने सुमन से वादा किया कि अब वो खुशी के संपर्क में नहीं रहेगा। पति के इस व्यवहार से सुमन गदगद हो उठी। उसने सहज ही पति की बातों पर भरोसा कर लिया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। योजना के तहत 23 दिसंबर 2018 को अमित वर्मा और संजय मूलगंज बाजार पहुंचे। वहां से अमित ने 1 बोतल तेजाब खरीदा। शाम को अमित ने सुमन से कहा कि कल हम लोग कुंभ स्नान को प्रयागराज जाएंगे। सुमन राजी हो गई। योजना के मुताबिक 24 दिसंबर 2018 की शाम 7 बजे अमित पत्नी सुमन व बेटे निश्चय को साथ लेकर रामादेवी चौराहे पहुंचा। पीछे से मोहम्मद अख्तर भी लोडर लेकर रामादेवी चौराहे पहुंच गया। उसके साथ संजय शर्मा भी था।
लोडर अमित के पास रोककर अख्तर ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो तुम लोग। तब अमित ने कहा, हम कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे हैं। मैं भी लोडर लेकर प्रयागराज जा रहा हूँ। उधर से वापसी के समय लोडर में पत्थर लाऊंगा। अगर तुम लोग चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, मोहम्मद अख्तर बोला। अमित ने सुमन से कहा कि लोडर चालक उसका दोस्त है, वो प्रयागराज जा रहा है। ऐतराज ना हो तो लोडर से ही निकल लेते हैं, किराया भी बच जाएगा। सुमन को क्या पता था कि ये अमित की चाल है और इसमें उसका पति भी शामिल है। वो तो पति पर विश्वास करके राजी हो गई। उसके बाद अमित वर्मा पत्नी व बेटे के साथ लोडर के पीछे बैठ गया, जबकि संजय आगे बैठा। उसके बाद मोहम्मद अख्तर लोडर स्टार्ट करके चल पड़ा। मोहम्मद अख्तर ने जीटी रोड स्थित एक ढाबे पर लोडर रोक दिया। वहां अमित, संजय व गुड्डू ने खाना खाया तथा शराब पी। ज्यादा सर्दी होने का बहाना बनाकर अमित ने सुमन को भी शराब पिला दी। इसके बाद ये लोग चल दिए। कौशाम्बी जिले के लाडपुर गांव के पास पहुंचकर मोहम्मद अख्तर ने एक पुलिया के पास सुनसान जगह पर गाड़ी रोक दी। संजय और मोहम्मद अख्तर उतरकर पीछे आ गए। इसके बाद संजय व मोहम्मद अख्तर ने सुमन को दबोच लिया और अमित ने सुमन को तेजाब से नहला दिया। सुमन जलन से चीखी तो अमित ने उसे गला दबाकर मार डाला। माँ की चीख सुनकर 6 साल का बेटा निश्चय जाग गया। संजय ने बच्चे का सिर लोडर के डाले से पटक पटक कर उसे मार डाला। इन लोगों ने सुमन की शव को लाडपुर पुलिया के पास सड़क किनारे फेंक दिया तथा वहां से लगभग 1 किलोमीटर आगे जाकर निश्चय को निर्वस्त्र करके उसका भी शव फेंक दिया। इसके बाद तीनों प्रयागराज गए। 25 दिसंबर 2018 की सुबह कोकराज के ग्राम प्रधान गुलेश बाबू सुबह की सैर पर निकले तो उन्होंने लाडपुर पुलिया के पास महिला का शव तथा कुछ दूरी पर एक मासूम बच्चे का शव देखा। उन्होंने ये सूचना कोकराज थाना पुलिस को दे दी। पुलिस ने दोनों शव बरामद करके उनकी शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई भी पहचान नहीं सका। शिनाख्त न होने पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुलेश बाबू को वादी बनाकर पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। इधर सातिर दिमाग अमित वर्मा ने दोस्त संजय की सलाह पर 28 दिसंबर को थाना नौबस्ता में तहरीर दी कि उसकी पत्नी सुमन 24 दिसंबर की रात अपने बेटे निश्चय के साथ बिना कुछ बताए घर से चली गई है। उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। इस तहरीर पर पुलिस ने साधारण पूछताछ की, फिर शांत होकर बैठ गई। इसके बाद अमित ने पड़ोसी महिला मनोरमा को फंसाने के लिए 156 के तहत कोर्ट से मुकदमा कायम करा दिया। उसने मनोरमा पर आरोप लगाया कि उसकी पत्नी व बच्चे को गायब करने में उसका ही हाथ है, पर जांच में आरोप सही नहीं पाया गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने मनोरमा को छोड़ दिया। अप्रैल 2019 को अमित ने खुशी से शादी कर ली और हंसपुरम में उसके साथ रहने लगा। सुमन महीने में 1 या 2 बार मायके आ जाती थी, पर पिछले 7 महीने से वो मायके नहीं आई थी, जिससे सुमन के पिता मकसूद प्रसाद को चिंता हुई। उसने दामाद अमित से बात की तो उसने बेटी और नाती को भूल जाने की बात कही। शक होने पर मकसूद ने 31 जुलाई 2019 को एसपी रवीना त्यागी को जानकारी दी। इसके बाद ही इस केस का खुलासा हो सका। 12 अगस्त 2019 को पुलिस ने अमित वर्मा, संजय शर्मा तथा मोहम्मद अख्तर को कानपुर कोर्ट के रिमांड मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया, जहां से तीनों को जिला कारागार भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।